हेलो दोस्तों। तो इस पे अभी हम लोग शुरू करेंगे अल्टी इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये पार्ट 2 होने वाला है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड और कुछ बेसिक चीज़ें नोमेनक्लेचर की देखी थी। इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन देखने वाले हैं। तो ये पहले से कुछ हमने नोट करके रखा है। तो सबसे पहला, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। पहला हम लोग स्टेप देख रहे हैं, पहला रिएक्शन देख रहे हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे अल्डिहाइड बनता है। ये हमेशा तय है। अगर हम जब तक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना ले तब तक। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। और उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए, 2 डिग्री को अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये कीटोन बनता है, जो जैसा कि आपको दिख रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल को सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन। ठीक है, ये बनता है। और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल होता क्या है, ये आगे चलेंगे बताएंगे क्या होता है। इससे पहले कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। पहला है क्रोमियम। क्रोमियम क्या, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा है पीसीसी। तीसरा है पीसीसी इन CH2Cl2। ठीक है, इसको हम लोग क्वारीज रीएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, याद करने वाला है। सबसे ज्यादा हम लोग को काम आएगा पाइरिडीन, पाइरिडीनियम, हाँ, क्लोरोक्रोमेट। ये जो दूसरा नंबर का है, ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसमें 3 स्टार है। और उसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड, इसका भी यूज आने वाला है, इसलिए इसमें 2 स्टार है। क्रोमियम ऑक्साइड आगे चल के सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और जो कोरी रिएजेंट है उसका भी कम यूज आता है, लेकिन हाँ, एमसीक्यू में डायरेक्ट सवाल आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल में क्या फर्क, क्या होता है, क्या होता है, कुछ समझेंगे इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। ये समझने से पहले हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल समझना है। ठीक है, ये कहाँ का छूट गया। हम्म, ये ऑक्सीडेशन का साइन होता है ऑक्सीजन को। हम लोग ऐसे इस तरह से यूज करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल, इसको हम लोग 1 डिग्री भी अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल कैसे पता करते हैं 1 डिग्री। सबसे पहले तो OH लगना चाहिए ग्रुप में। OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से भी अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है वो देखना है। OH जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन पे फोकस करना है। जिस अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होगा उस पे फोकस पूरा चलना जाना चाहिए। यहाँ पे ये 3 कार्बन से अटैच है, अभी हम लोग एक ही कार्बन से अटैच करवाते हैं। ठीक है, एक ही कार्बन से अटैच है, जितने कार्बन से अटैच होगा, 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। यहाँ अगर सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल, OH जिस कार्बन से अटैच है उस पर फोकस चले जाना चाहिए, और जिस कार्बन, ये वाला कार्बन से कितना कार्बन अटैच है वो देखना है।
तो अगर इसमें देखें तो ये दो कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये 2 डिग्री हो गया। इस तरह से देखा जाता है। टर्सरी की भी हाथों हाथ बात कर लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी इन टर्सरी अल्कोहल, इसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है। OH जिस कार्बन से अटैच है उस पे फोकस चला जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन फिल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे होगा। ये नोन है इसलिए फिल नहीं कर रहे हैं। जिस कार्बन से OH अटैच, ये OH इस OH जो है इस कार्बन से अटैच है, इस पे पूरा फोकस आ जाना चाहिए। और ये कितने कार्बन से अटैच है? एक, दो, तीन। 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। चलिए, तो अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है अल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में, इसका बात करते हैं। और डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल वन में। एग्जाम्पल वन, CH2, CH3, CH2, CH2OH। अब ये है, ये कितना डिग्री है? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? तो जिस कार्बन से ये अल्कोहल अटैच है, वो कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ एक। डायरेक्टली देखना है कि कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन नहीं काउंट करना है। डायरेक्टली बॉन्ड, ये वाला जो लाइन स्ट्रेट है, ये वाला लाइन, इसमें देखना डायरेक्टली बॉन्ड कितने अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो अल्डिहाइड में चेंज होता है। कभी कभी अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज हो जाता है। सिर्फ 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का। लेकिन वो तब लेते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट यहाँ पे क्या है, ये जो है PCC, क्या है इसका फुल फॉर्म क्या था? पाइरीडीन क्लोरोक्रोमेट। पाइरीडीन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये जो होता है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइज, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं करता है, डायरेक्ट नहीं करेगा, और ये अल्डिहाइड में चेंज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा इस एग्जाम्पल की। जहाँ तक इसके, ये देखना ये क्या बन रहा है। तो ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये वाला। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दे। और ये जो, ये कितने कार्बन से, यहाँ भी एक कार्बन होता है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा। मतलब ये वाला जो कार्बन है, अल्कोहल से लगा हुआ कार्बन, वो कितने कार्बन से अटैच है? एक, ये दो। ठीक है। इसलिए 2 डिग्री है। अच्छा, 2 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? ये कीटोन में चेंज होगा ना। भाई साहब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कीटोन में चेंज हो रहा है। यही बात तो है यहाँ पे भी। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज हो रहा है, तो ये कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। जहाँ पे अल्कोहल है वहाँ पे O लग जाना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले नंबरिंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका क्या नाम हो गया? साइक्लो, कितने कार्बन है? 6 कार्बन ना, हेक्स। और डबल बॉन्ड इसमें भी आ रहा है। ठीक है। कितना नंबर पे? 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। और कीटोन कितने नंबर पे है? तो एक। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो सफिक्स होता है कीटोन का, वो होता है 1। ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा नंबर एग्जांपल। एग्जाम्पल से समझ में बात आएगी, इसीलिए ये कुछ CH3, CHOH, CH3, ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल है? नहीं।
नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। 1 डिग्री कैसे है? जिस अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? ये तो एक डायरेक्टली एक, इस बॉन्ड से डायरेक्टली एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरे बॉन्ड से दूसरा कार्बन, ये दो, मतलब ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री है। और हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? CH3 होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC इन CH2Cl2। अच्छा, 2 डिग्री कीटोन में चेंज होता है, इतना तो पता है कि अब कीटोन में चेंज होने वाला है। कीटोन में चेंज होगा तो ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और फिर कौन, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन, ये वाला है हाइड्रोजन, और फिर ये वाला हाइड्रोजन, ये रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3। डबल बॉन्ड क्यों आया? अगर ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी, अगर रिमूव होता है तो ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री हो जाता है, दो वैलेंसी बना सकता है, और कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री हो जाता है हाइड्रोजन जाने के बाद, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, ये क्या, यहाँ CH3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2, क्योंकि अगर स्टार्ट करें यहाँ से, एक दो, दूसरे कार्बन पे आ रहा है तो 1, इसीलिए। अच्छा, फिर ये नाम सही है ना? हाँ, सही से। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं। जो PCC होता है ना, PCC कैन नॉट ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज C डबल बॉन्ड C, मतलब ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ये क्या है, डबल बॉन्ड? उसके बाद एक और, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, ये होता है अल्डिहाइड में चेंज। ठीक है, अल्डिहाइड में, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। कैन बी, कैन बी इसको भी इजीली ऑक्सीडाइज करके, अगर ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सी ऑक्सीडाइज करके हम लोग क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन अब 2 डिग्री का क्या होगा? 2 डिग्री तो कीटोन में चेंज हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते इजली, और ऑक्सीडाइज जब होगा ही नहीं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे आसानी से हो सकता है, बदल सकता है। तो ये केस हुआ पूरा, हम लोग पढ़े हैं कौन सा प्रोसेस? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये इस स्लाइड में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़े हैं। अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। हाँ, तो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा तरीका अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने का। ठीक है, पहला पॉइंट, एल्कोहल्स एल्कोहल्स कैन बी
बहुत छोटा सा है ये प्रोसेस। कैन बी डिहाइड्रोजिनेटेड, dehydrated in the presence of copper and heat also। अच्छा, एक एक मिनट, पेज थोड़ा बदल ले। हम्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट। अच्छा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या बोलना चाह रहा है ये लाइन। अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीट ऑल्सो। कॉपर एक मेटल है, और मेटल जनरली क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। ये बादल बना के कहीं आप साइड में नोट कर सकते हैं। ये कॉपर है और ये हीट है, ठीक है। अच्छा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन होता है तो क्या शो करता है, तो वो अल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ये क्या कैसा होगा, अल्डिहाइड में बदलेगा ना। ये अल्डिहाइड में, इसमें से ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन जस्ट लाइक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, क्योंकि एक कार्बन का वैलेंसी फ्री और एक इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री हो जाता है, तो वो लोग डबल बॉन्ड बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम बात करें CH3COH, ये H, ये CH3, इसको अगर हम कॉपर और हीट के प्रेजेंस में करें तो क्या होगा। यहाँ कॉपर है, यहाँ हीट है, ये दोनों होना चाहिए साथ में, तभी होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ये भाई साहब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। CH, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH। सही जा रहे हैं ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम आसान कर देते हैं। क्या काम आसान कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइंड है ना, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन एक फ्री है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन, तो ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, और प्लस H2O गैस उड़ जाएगा, यहाँ भी प्लस H2। यही तो है। अच्छा, अब बात आती है, ये था 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, अब बात आती है कि 3 डिग्री अल्कोहल शो कर सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल शो कर सकता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसीलिए यहाँ पे कॉपर अपना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करा पाया। यहाँ पे इसके पास दो चॉइस था, इस कार्बन पे भी जा सकता था, इस कार्बन पे भी चॉइस था, तो दोनों चॉइस था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल देखते हैं। CH3CH3, ठीक है, OH CH3, ये कौन सा एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। इसमें एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन का, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हो, वो ऐसा नहीं दिख रहा, जैसे इसमें था एक बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन का, इसमें था दो बॉन्ड था, एक बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन का, दो एक दो बॉन्ड, एक एक दो बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम कॉपर का के साथ ऑक्सीडेशन का हीट देखें, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे तो बचा नहीं, तो नोट करके एक बात लिख लें इस एग्जाम्पल के नीचे, ऐसे इस एग्जाम्पल के बारे में बताया जा रहा है। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना, 3 डिग्री अल्कोहल्स डज नॉट शो क्या डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ये 3 डिग्री अल्कोहल हाइड्रोजनेशन शो नहीं करता है। तो क्या करता है? 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल ये वनली शो करता है, क्या शो करता है? वनली शो नोट करके बात लिखिएगा, वनली शो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? 3 तरह का टर्म होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, फिर दूसरा होता है डिहाइड्रोजिनेशन, और तीसरा होता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात अभी नहीं करते यहाँ पे, अभी बात करते हैं सिर्फ ये दोनों टर्म की, ये डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। दोनों में अंतर क्या है? डिहाइड्रो, हाइड्रो मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी, सुनते हो किसी का डिहाइड्रेशन हो गया मतलब पानी का कमी हो गया। तो हाइड्रेशन मतलब H2O, ये बस H2O मतलब वो ये डिहाइड्रेशन शो करेगा, मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर निकलेगा। पिछले केस में क्या हो रहा था? डिहाइड्रेशन हो रहा था, H2O निकल रहा था, साइड प्रोडक्ट H2O गैस था। लेकिन यहाँ पे साइड प्रोडक्ट कुछ और नहीं, वाटर होगा, वाटर। और यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, CH3 में से एक हाइड्रोजन गया तो CH2 बचा, तो क्या बन गया? CH3, CH3। अभी देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बॉन्ड तो इसका हाइड्रोजन का ये पूरा खत्म, मतलब एक हाइड्रोजन का बॉन्ड खाली हो गया, ये वाला हाइड्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि ये पूरा गायब हो गया। अच्छा, और ये कार्बन का, सॉरी ये कार्बन का, हाँ ये कार्बन का ये वाला ग्रुप गायब, तो ये बचा, इसके पास एक बैलेंस बॉन्ड बच जाएगा, मतलब एक खाली बॉन्ड बचा हुआ है। फिर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन गया, तो इसका भी एक खाली हाइड्रोजन बचा हुआ है। दोनों एक एक कंबाइंड करके डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक एल्कीन बन गया, ठीक है, ये एल्कीन बन गया, यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रो। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाया जा सकता है? एल्कीन, एल्कीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस पहले नोट कर लीजिए, विथ dilute H2SO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ heavy metal ion, heavy metal ions like mercury, mercury पे चार्ज Hg2 प्लस फॉर्म
and enol, intermediate mediate mediate which tautomerism to give aldehyde or ketone, aldehyde and ketone। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये समझते हैं। पहले एक बार नोट कर लीजिएगा पॉज करके। एल्कीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ Hg dilute HgSO4। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हेवी मेटल आयन लाइक Hg2+ क्या बनाएगा, फॉर्म इनॉल। उसको हम क्या करेंगे, टोटोमराइज, और फिर क्या मिलेगा हमें, अल्डिहाइड मिलेगा या फिर हमें कीटोन मिलेगा। दोनों में से कोई एक मिल सकता है। ठीक है, पहले जनरल केस की बात करते हैं। तो केस में एक्सेप्शनल भी होता है, तो हाँ एक जगह एक्सेप्शन होता है। सबसे पहले जनरल केस। एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड का एंट्री हो गया CH2 + H2O। ज्यादा हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के साथ खेलते नहीं हैं, लेकिन इस केस में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी खेलेंगे। HgSO4 + H2SO4, ये डाइल्यूट है। अच्छा डाइल्यूट है, डाइल्यूट है तभी तो हम लोग वाटर लिए। तो क्या बनेगा, पता है क्या बनेगा, CH3, ओके नाइस, ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, ये इथाइन था, इथाइन। ठीक है, और यहाँ एल्कोहल बना, ये क्या है, एल्कोहल है, क्योंकि OH लगा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या होता है कि आ, ये वाला को कॉपी कर लेते हैं, ये वाला चीज। अब यहाँ पे टॉटोमराइज्म होगा, क्या होगा, टॉटोमराइज्म, टॉटो टॉटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ चला जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर से समझिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसमें नीचे आ जाता है, और यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया इधर गिर गया, तो ऑक्सीजन का तो वैलेंसी फुल हो गया डबल बॉन्ड करके, तो ये चला जाएगा इस कार्बन पे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये बन गया। और ये बनता क्या है, ये क्या बना, ये बना इथेनॉल। अच्छा एक गलती हो गई हमसे, हम लोगों से एक गलती हो गया। ये ये एग्जांपल वन था, ठीक है, आगे बताएंगे क्या गलती हुआ है, मतलब रिएक्शन सही है, टेंशन नहीं लीजिए। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट सवाल आता है। ओके, नोट करके एक बात लिखिए, इथाइन जो होता है ना,
इथाइन which give क्या give aldehyde all others alkynes give कीटोन। जित सिर्फ इथाइन को छोड़ के जितने भी अल्काइंस है, इथाइन को छोड़ के जितने भी अल्काइंस है वो सारे कीटोन देते हैं। लेकिन सिर्फ कीटोन कौन नहीं देता? सिर्फ कीटोन इथाइन नहीं देता। इथाइन क्या देता है? तो अल्डिहाइड देता है। ये बात समझ में आई? और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी अभी देखा। ये क्या है? एक तरह से अल्डिहाइड है। ये जो नोट है ये इसी का एग्जाम्पल है। नोट्स बनाते समय ये इस तरह से लिखना, नोट पहले इसको, ये ऊपर वाला इसको लिखना ऊपर, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना। ठीक है। तो हम लोग अब जनरल फॉर्म की बात करते हैं जहाँ कीटोन बनता है। ठीक है। कीटोन बनता है जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2। अगर इसको हम डाइल्यूट ले, अच्छा यहाँ वाटर भी होगा क्योंकि हम लोग डाइल्यूट ले रहे हैं। HgSO4 तो रहेगा ही, H2SO4 रहेगा ही, ये बाकी दोनों डाइल्यूट रहेंगे। ये दोनों डाइल्यूट, तभी ना यहाँ वाटर आया। तो ये क्या बनेगा? CH3 COH CH2। ये क्या बना? इथेनॉल बना। अब यहाँ पे टॉटोमरिज्म होगा। क्या होगा? टॉटोमरिज्म। और ये टॉटोमरिज्म होके ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कैसे बना? तो ये जो डबल बॉन्ड है, क्या बोले थे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। अब सॉरी, डबल, ये जो डबल बॉन्ड है, आ, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ एक ऐसा बन गया तो ऑक्सीजन का जो है वो वैलेंसी होता है 2, वो तो फुल हो गया। मतलब हाइड्रोजन को यहाँ से जाना होगा। तो हाइड्रोजन अपना रास्ता पकड़ लेता है, तो वो कहाँ जाए? यहाँ पे इस कार्बन पे तो जा नहीं सकता है क्योंकि इसका वैलेंसी तो ऑलरेडी फुल है, इसी कार्बन पे जाएगा। मतलब क्यों जाएगा? तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट रहा है तो कार्बन का एक वैलेंसी तो खाली हो गया। हाँ। तो एक्चुअली में यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे गया तो ये CH3 हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, ये लास्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे। ये हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले देखना कि इथाइन है कि नहीं। इथाइन हो तब उसमें बन जाता है अल अल मतलब अल्डिहाइड। लेकिन ये देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो यहाँ तो कुछ ऐसा केस नहीं है। ठीक है। वैसा केस तो नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा सा लिखते हैं। हम्म, ये ये सही है। इसको अगर हम लोग छोटा कर दें, दिख रहा है ना? हाँ। प्लस H2O कर दें, क्योंकि डाइल्यूट है, डाइल्यूट लेना है। HgSO4 मरकरी का सल्फेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या होता है? अच्छा, इसमें होता क्या है पता है? एक्चुअली ये H2O इसका जो डाइल्यूट पार्ट है, यहाँ पे मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग समझेंगे, पहले एक बार प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ये बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल डबल बॉन्ड
OH, और यहाँ पे बनेगा CH2। ठीक है, अभी टोटोमराइज होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार मैकेनिज्म समझ लीजिए। ये H2 हो, H2 को ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस OH माइनस। यहाँ पे मार्कोनिक रूफ और मार्कोनी रूल फॉलो होगा, जो क्लास 11th में पढ़ रहा होगा आपने, या फिर हेलोल्किन हेलोरिन में भी इसका मतलब हर जगह यूज आता है। ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मान लेते हैं एक समय के लिए हटेगा। ट्रिपल बॉन्ड हट के डबल बॉन्ड में शिफ्ट हुआ, तो एक तरफ निगेटिव आएगा, एक तरफ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक तरफ निगेटिव आएगा, एक तरफ पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव वाले पे, है ना। एक काम करे, मार्कोनी रूल फॉलो होता है, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको निगेटिव ले लेते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर थोड़ा मोड़ा पड़ने वाला है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाले कार्बन को पॉजिटिव लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा अच्छा स्टेबल है कार्बन कटायन, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल यही है कार्बन कटायन। अगर इसको अगर पॉजिटिव निगेटिव लेते और इसको पॉजिटिव, तो इससे ये ज्यादा अच्छा स्टेबल नहीं बनता कार्बन कटायन। ये आपने हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़ना होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब जो जीओसी में बेसिकली पढ़ना होता है। तो ये H प्लस गया जहाँ निगेटिव चार्ज है, और OH माइनस गया जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, अभी इसको मिटा देते हैं नोट्स आपको अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। समझ में आ गया ना कि क्यों गया होगा? ठीक है, ये बात ठीक है। उसके बाद ये टॉटोमराइज हो जाता है। टॉटोमराइज, टॉटोमेरिज्म फॉलो होगा, और ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस पे, ये ऑक्सी हाइड्रोजन का बॉन्ड इस पे, तो ये बन गया CH3 CH2 C, सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बन गया अपना प्रोडक्ट, कीटोन है ये, कीटोन, ये बना। अभी उसके बाद हम लोग ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे, और फिर इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक हो सकता है। चलिए उस समय देखेंगे। अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी फिर से शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। इसका यूज बहुत जगह आता है, ओजोनोलाइसिस। बाकी अल्डिहाइड कीटोन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका हर जगह यूज आएगा। बड़ा भी चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ओजोन लेयर, यही समझ में आता है, जैसे बिल्कुल सही समझ में आता है, उसी से रिलेटेड है ओजोनोलाइसिस। ये क्या बन गया, चलिए रहने दीजिए। ओजोनोलाइसिस, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक O3 के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन होता है, एल्कीन रिएक्ट विथ, ये लास्ट टॉपिक है, O3 add react with O3 to form, क्या फॉर्म करता है? एक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ओजोनाइड। ओजोनाइड, इसका यूज आएगा। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जितना भी पढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा टॉपिक ओजोनलाइसिस से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जिंक के साथ हम लोग इसका रिएक्शन लेते हैं। ओजोनाइड O3 तो लेते हैं, साथ में साथ हम लोग क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं?
जिंक डस्ट और वाटर लेते हैं। इसमें अल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनता है। सॉरी, अल्डिहाइड कीटोन नहीं, अल्डिहाइड अल्डिहाइड 2 बार अल्डिहाइड बन जाता है। कैसे बनता है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सी एग्जाम्पल, CH H H। अगर O3 का रिएक्शन करवाए हम लोग जिंक और H2O को साथ में लेके, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। हुआ कैसे बता रहे हैं, H और फिर ये H, ये H। इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और जहां से डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको ऐसे तोड़ दीजिए। उसके बाद जहां से टूटा है वहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली हो गया कार्बन का, तो हम लोग डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिए दोनों तरफ, तो ये भी अल्डिहाइड बन गया और ये भी अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अल्डिहाइड ये भी है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सी डबल बॉन्ड CH3 ब्लैक। डबल बॉन्ड टूटेगा, जहां से डबल बॉन्ड टूटा वहां पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा डबल बॉन्ड के साथ CH3 और ये इसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये CH3, बाकी सब सेम। ये कुछ एग्जाम्पल था। इसमें हम लोग को रिवर्स प्रोसेस भी जा सकते हैं। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस इज used to determine the structure of alkene। ठीक है, एल्कीन का स्ट्रक्चर बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे, जो आप देख सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस, मतलब बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है यहाँ पे। जैसे ये है, हम लोग को ये गिवन दिया है, ऑक्सीजन CH और ये भी H। ठीक है, यही हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे पहले वाले में, कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल, उसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उल्टा जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ऑक्सीजन को बीच से हटा दो। या इसका भी ऑक्सीजन हट गया, इसका भी ऑक्सीजन हट गया, और ये बचा कुछ ऐसा ना, ये बन गया, ये देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट है। अच्छा,
उसके बाद थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है ये, इस कलर का यूज नहीं करना है। ओके, यही था, और तो कुछ इसमें है नहीं। एक लास्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ, यही बात जो अभी बताए हैं वही लिखा रहे हैं। एल्कीन, ये जहां ऑक्सीजन है उसको गायब कर दो, और कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कर दो। स्ट्रक्चर ऑफ alkene can be determined determined by just connecting the two carbon carbonyl carbon by a double bond and removing oxygen। ठीक है, वही बात है, डबल बॉन्ड को हटाइए, डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड को हटाइए और ऑक्सीजन को भी हटाइए, और उसके बाद क्या है, जस्ट कनेक्टिंग टू कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड, यही है आज की वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।